थाना इज्जत नगर जनपद बरेली के अंतर्गत एक गैंग जिसका लीडर राजीव राणा उसके समेत 33 लोगों पे एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है के द्वारा इज्जत नगर थाने के अंतर्गत एक बड़ी घटना भी कारित की गई पीलीभीत बाईपास पे। जो भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे की कार्रवाई है संपत्ति जब्तीकरण की 14(1) के अंतर्गत ये कार्रवाई भी की जाएगी। 6 महीने पहले 22 जून को यूपी के जिला बरेली में दिन दहाड़े वो हुआ जिसने मारधाड़ वाली हिंदी फिल्मों की याद दिला दी थी। पीलीभीत बाईपास के शंकरा महादेव मार्बल पर दिन दहाड़े सरेआम गोलियां चली थी। एक तरफ राजीव राणा गुट और दूसरी तरफ आदित्य उपाध्याय के गुर्गे मोर्चाबंदी किए हुए थे। गोलियों की गूंज में खौफजदा पब्लिक इधर उधर बचने में लगी थी। तभी एक तेज रफ्तार कार गोलियां चला रहे राजीव राणा के गुर्गों की तरफ बढ़ी और उन्हें कुचलने के प्रयास में पलट गई। जब पीलीभीत बाईपास पर फायरिंग का ये नजारा सोशल मीडिया की जीनत बना तो देश भर में सुरमे झुमके को लेकर पहचाने जाने वाली बरेली की एक नई तस्वीर सामने आई। इसके बाद पुलिस के इकबाल से खिलवाड़ करने वाले अपने अपने ठिकानों पर जाकर छुप गए थे। ये फायरिंग बहुत ज्यादा तूल पकड़ गई और उस समय के एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान का तबादला भी हो गया। बतौर पुलिस कप्तान बरेली की बागडोर अनुराग आर्य ने संभाली। फायरिंग से दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई। आप देख ही चुके हैं होटल, दफ्तर, रिसोर्ट टूटने पर किस तरह बिलों से निकलकर राजीव राणा समेत कुछ नामजदों ने सरेंडर कर दिया। कुछ मुठभेड़ में बहुत से दबिश में पकड़ लिए गए। 33 नामजद हुए थे। गिरफ्तारी के बाद सभी जेल चले गए। उनमें राजीव राणा समेत चौथा जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। तब पुलिस ने अब तक की बड़ी कार्रवाई कर दी। पीलीभीत बाईपास पर फायरिंग करने वाले राजीव राणा गुट को गैंग के तौर पर पहले ही दर्ज कर लिया गया था। अब सभी पर गैंगस्टर का मुकदमा भी लिख लिया गया है। इससे एक बार फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद गैंग लीडर राजीव राणा और बाकी सदस्यों के साथ पुलिस क्या करेगी, आइए आपको एसपी सिटी मानुष पारिक से सुनवाते हैं। फिर बताएंगे कि इस गैंग में कौन कौन शामिल हैं। देखिए, दिनांक 27 नवंबर 2024 को थाना इज्जत नगर जनपद बरेली के अंतर्गत एक गैंग जिसका लीडर राजीव राणा व उसके गैंग के सदस्य उसके समेत 33 लोगों पे एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस गैंग के द्वारा पूर्व में सरकारी भूमि व अन्य भूमियों पर अवैध कब्जा करने के लिए क्रिमिनल प्रयास किए गए और इनके द्वारा इज्जत नगर थाने के अंतर्गत एक बड़ी घटना भी कारित की गई पीलीभीत बाईपास पे। उसके उपरांत इस गैंग के कई मेंबर्स को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और आज इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस गैंग में 33 लोग हैं गैंग लीडर समेत, और जो भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत आगे की कार्रवाई है संपत्ति जब्तीकरण की 14(1) के अंतर्गत ये कार्रवाई भी की जाएगी। जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, गैंगस्टर घोषित किए जाने उस गैंग के लीडर का नाम आपको पता ही है, राजीव राणा। उसके अलावा उसका बेटा राजन राणा, भाई संजय राणा, गौरी शंकर राणा और रोहित ठाकुर, ओमकार, शिवोम कुमार, विशाल, अर्जुन, शैलेश, अनिल उर्फ सनी, संजीव, रविंद्र यादव, मुनाजिर, मनोज कटियार, नमन गोस्वामी, हर्ष शर्मा, सनोज, पंकज गुप्ता, संदेश, हरिओम सिंह, राधेश्याम, दिनेश, सुभाष लोधी, कृष्ण पाल यादव, धनुष उर्फ गुर्गा, मोहम्मद हुसैन, संजू उर्फ संजय, अलीम कालिया, रवि वाल्मीकि, ललित सक्सेना पर भी गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में आगे की कार्रवाई डीएम के स्तर से संपत्ति जब्तीकरण की होगी।